खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मसीह में मेरे अजीज भाई और बहनों, क्रिसमस की आमद आमद है। आज रात हम सब जाग रहे हैं क्योंकि आज हम सब अपने खुदावंद यीशु मसीह को चरनी में खुशामदीद कहना चाहते हैं। आज क्रिसमस की रात है। ये रात बड़ी बरकतों वाली, बड़ी रहमतों वाली, बड़े फजाइल वाली, सलामती वाली, उम्मीद वाली और निजात वाली रात है। आज की रात पूरी दुनिया में मसीही जागते हैं और आधी रात की इबादत में शामिल होने को अपनी खुशबख्ती समझते हैं। बाकी तमाम चीजों पर आज आधी रात की इबादत को तरजीह दी जाती है। 24 दिसंबर की रात सभी रातों से अफजल तरीन रात है क्योंकि आज की रात हमारा निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह मुजस्सम होकर चरनी में जन्म लेता है। इस अजीमोशान जश्न की तैयारी का सामान कलीसिया 4 हफ्ते पहले शुरू कर देती है और आमद के 4 अयाम के जरिए से हम अपने आप को तैयार करते हैं ताकि इस अजीम मौका के लिए हम मुकम्मल तौर पर तैयार होकर अपने आप को तौबा के जरिए से और नेक कामों के जरिए से तैयार करके हम निजात दहिंदा का इस्तकबाल करने के लायक बने। क्रिसमस खुदा की मोहब्बत की अजीम दास्तान है। यह पूरी इंसानियत के लिए खुदा की नायाब पेशकश है। क्रिसमस खुदा का सबसे कीमती तोहफा है जो वो इंसानियत को देना चाहता है। इसका आगाज फरिश्ते के सलाम से हुआ और मुकद्दस मरियम की हां से यह सिलसिला आगे बढ़ा और इसकी तकमील फरिश्तों के गीतों से हुई। क्रिसमस खुदा की हजूरी, उसके फजल की मामूरी का जश्न है। इस मौका पर घरों की छतों पर सितारे टिमटमा रहे होते हैं, घरों में चरनियां बनाई जाती हैं, क्रिसमस ट्री सजाए जाते हैं और ये सारी अलामात हैं जो जाहिर करती हैं कि हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर अपने निजात दहिंदा की आमद के लिए तैयार किए हुए हैं। इस मौका पर अंधेरे में बैठे हुओं पर खुदा का नूर चमका और गुनाहगार इंसान की निजात के लिए खुदा का फजल जाहिर हुआ। डरे हुए चरवाहों पर खुदा के नूर की तजल्ली चमकी और उन्हें बड़ी खुशी की बशारत दी गई। मेरे अजीजों, आज की पहली तिलावत इशाया नबी के सहीफा में से ली गई है। इशाया नबी के सहीफा के 9वें बाब की पहली 6 आयात में बड़ा उम्मीद अफजा इंकशाफ किया गया है। खुदा ना सिर्फ अपने लोगों को बाबल की असीरी से छुड़ाएगा बल्कि मसीह के साथ तख्त पर भी उन्हें बैठाएगा। आज का ये इक्तबास 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहला हिस्सा जो कि पहली आयत से 5वीं आयत पर मुश्तमिल है, इसमें हम देखते हैं कि मसीहाना दौर के आगाज ही से माजी की जिल्लत और रुसवाई राहत में बदल जाएगी, तारीकी नूर में ढल जाएगी और गुलामी आजादी का रूप धार लेगी। आज की पहली तिलावत का दूसरा हिस्सा 6ठी आयत पर मुश्तमिल है जिसमें मसीहा की तख्त नशीनी का जिक्र है। इसमें मसीह खुदावंद के लिए 4 अलकाबात इस्तेमाल किए गए हैं: अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अबे अब्दी और सलामती का राइस। ये अलकाबात आने वाले मसीहा की खसूसियात को जाहिर करते हैं और उसकी शख्सियत के बारे में बताते हैं। इशाया नबी के सहीफा में अंधेरे और तारीकी का मंजर पेश किया गया है। इशाया नबी उस कौम का जिक्र करता है जो अंधेरे में चलती थी और उन लोगों का जिक्र करता है जो मौत के साए की वादी में बैठे थे। इशाया नबी पेशनगोई करता है कि उन पर खुदा का नूर चमकेगा और उनकी सूरत हाल यकसर बदल जाएगी। और आज की अंजील मुकद्दस में जो कि लूका की अंजील से ली गई है, इसमें हम देखते हैं कि चरवाहों पर खुदा का नूर चमका। लूका की अंजील में हम इस पेशन गोई की तकमील देखते हैं जब चरवाहों पर
जो अंधेरे में बैठे थे, खुदा का नूर चमकता है और हर सू रोशनी हो जाती है। मेरे अजीजों, अंधेरा इंसान की जिंदगी में महरूमी और बेबसी लाता है। यह परेशानी और घबराहट का सबब बनता है। यह बेचैनी और अफरा तफरी लाता है। यह इंसान को उलझा देता है और बेबसी की कैफियत पैदा कर देता है। यह मायूसी और नाउमीदी का बायस बनता है। अंधेरा बुराई की अलामत भी है और मौत का इस्तारा भी है। यह जहालत की अलामत है और इखलाकी पस्ती को भी जाहिर करता है। आज की पहली तिलावत में वो लोग जो अंधेरे में बैठे थे, दरअसल वो बाबल की असीरी में थे। मेरे अजीजों, अगर हम तकवीन की किताब पढ़ें तो खुदा ने जब कायनात को खलक किया तो उससे पहले हर तरफ अंधेरा था। जमीन वीरान थी और गहराव के ऊपर अंधेरा था और रूह खुदा पानियों पर जुम्बश करती थी। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो, और रोशनी हो गई। और खुदा ने रोशनी को अच्छा कहा। अगर खुदा रोशनी को अच्छा कहता है तो इसका मतलब है कि अंधेरा अच्छा नहीं है। अंधेरा बेतरतीबी, बुराई और गुनाह की नुमाइंदगी करता है। लूका की इंजील के दूसरे बाब की पहली 14 आयात में खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का जिक्र है, जो हकीकी नूर है, जो बायसे नजात है। कैसर औगस्तस की जानब से दिए जाने वाले हुक्म के मुताबिक हजरत यूसुफ अपनी मनकूहा बीवी मरियम के साथ यहूदा के शहर बैतलहम में नाम लिखवाने जाता है और वहां मुकद्दसा मरियम के वज़ा हमल का वक्त आ जाता है और उसके यहां पहलोटा बेटा पैदा होता है। इसकी खबर सबसे पहले खुदा ने अपने फरिश्तों के जरिए से चरवाहों को दी और वो इस नूर की तजल्ली से डर जाते हैं। फरिश्ते ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ है जो मसीह खुदावंद है। मेरे अजीजों, जब आदम और हवा शैतान के बहकावे की वजह से खुदा की हुक्म अदूली करते हैं और नाफरमानी का गुनाह कर बैठते हैं तो उनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा मनफी असर जिस चीज का पैदा हुआ वो डर है। ये सच है कि डर हमारे एहसास पर छाकर हमारे अंदर हैजानी कैफियत पैदा कर देता है। मैदान जंग में लड़ने वाले फौजियों पर अगर डर छा जाए तो उनके हौसले पस्त हो जाते हैं। डर ही की वजह से आदम और हवा गुनाह करने के बाद छुप गए। तकवीन 12वें बाब की पहली 13 आयात में डर ही की वजह से हजरत इब्राहिम अपनी बीवी को बहन कह देता है। रद्द किए जाने के डर की वजह ही से हजरत मूसा भी फिरौन से डरता है और झील में तूफान आ जाने की वजह से शागिर्द जब डूबने लगते हैं तो नहायत डर जाते हैं। लोग आज भी डर और खौफ के हिसार में जकड़े हुए हैं। हमारे खौफ से भरे हुए दिलों को तसल्ली पजीर अल्फाज चाहिए। हमारे तने हुए बदनों को प्यार का लम्स चाहिए। जब फरिश्ता चरवाहों पर जाहिर हुआ जो मैदान में गले की निगहबानी करते थे तो वो नहायत डर गए, लेकिन फरिश्ता उन्हें डरो मत कहकर उनके अंदर एतमाद पैदा करता है। डर की इस कैफियत में आज भी खुदा का फरिश्ता हमें यही पैगाम देता है कि डरो मत, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। समाजी लिहाज से अगर देखा जाए तो चरवाहे रद्द किए हुए, दत्कारे हुए लोग समझे जाते थे। वो बेयारो मददगार और मुआशरे से खारिज शुदा लोग थे। अपने काम के एतबार की वजह से वो घटिया समझे जाते थे। बोलचाल की वजह से वो गंवार गिने जाते थे और रहन सहन की वजह से उन्हें गैर मुहज्जब कहा जाता था। वो इल्मी लिहाज से अनपढ़ थे, मजहबी लिहाज से खुदा से दूर और गुनाहगार समझे जाते थे। उनके कपड़े मैले कुचैले होते थे और कई कई दिन तक वो नहाते भी नहीं थे। इसलिए उनके बदन से, उनके कपड़ों से
ایک خاص قسم کی خوشبو آتی تھی. ان کے کپڑے میلے کچیلے ہوتے تھے اور اپنے گھر سے دور ہونے کی وجہ سے وہ کئی دن تک نہا بھی نہیں سکتے تھے. اس لیے ان کے جسم سے اور ان کے کپڑوں سے ایک عجیب قسم کی سمیل آتی تھی. یہی وہ لوگ تھے جنہیں امید کی ضرورت تھی. یہی وہ لوگ تھے جنہیں اعتماد چاہیے تھا. یہی وہ لوگ تھے جنہیں قبولیت چاہیے تھی. یہی وہ لوگ تھے جنہیں عزت افزائی چاہیے تھی. چرنی میں یسوع کا دیدار کر کے جب یہی چرواہے واپس لوٹتے ہیں تو ان کی زندگی یکسر بدل چکی ہوتی ہے. ان کا اعتماد بحال ہو چکا ہوتا ہے. آج بھی بہت سے لوگ جب گرجا گھر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے اندر بھی گناہ گار ہونے کا ڈر ہوتا ہے اور خوف ہوتا ہے. اس صورتحال میں خدا ہمیں اعتماد دیتا ہے, ہمیں قبول کرتا ہے, ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے. خداوند یسوع مسیح یوحنا کی انجیل کے 6 باب کی 34ویں آیت میں فرماتے ہیں کہ سب کچھ جو باپ مجھے دیتا ہے وہ میرے پاس آ جائے گا, اور وہ جو میرے پاس آئے گا میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا, کیونکہ میں آسمان پر سے اس لیے نہیں اترا کہ اپنی مرضی پر چلوں, بلکہ اس کی مرضی پر جس نے مجھے بھیجا ہے. اور میرے بھیجنے والے کی مرضی یہ ہے کہ میں ان میں سے ایک کو بھی کھو نہ دوں. یسوع کے پاس جو بھی آتا ہے وہ اسے قبول کرتا ہے. وہ اس کی زندگی کو یکسر بدل دیتا ہے. وہ ہماری زندگی میں سے بھی بے چینی کو, خوف کو, خطرات کو, بے بسی کو اور ناکامیوں کو نکال کر ان کی جگہ پہ خوشی, سلامتی, امید اور محبت لانا چاہتا ہے. ہمارے دلوں سے بھی وہ ڈر کو جھٹک دینا چاہتا ہے. ہماری زندگی میں اگر کوئی اداسی, کوئی گناہ, کوئی بوجھ ہے تو آئیے اسے یسوع کے پاس لائیں. وہ ہماری زندگی میں خوشیاں بھر دے گا. آئیں کرسمس کی آدھی رات کی عبادت کے موقع پر خداوند یسوع مسیح کی چرنی کے پاس آئیں, اس کا دیدار حاصل کریں, اس سے برکات پائیں اور امن کا وہ تحفہ جو اس کرسمس کے موقع پر خداوند یسوع مسیح ہمیں دے رہا ہے اپنے گھروں میں لے جائیں. بھٹکتی پھرتی تھی نسل انسان, پتہ نہ تھا اپنی منزلوں کا. مسیح آیا تو مٹ گیا وہ علم میں ڈوبا ہوا فسانہ. میری طرف سے آپ سب کو کرسمس کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں.